हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही गहराई में जाकर हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। अच्छा हुआ कि बीच में सैटरडे और संडे आ गए, और जिसकी वजह से हम लोगों ने रिवीजन कर लिया। सच बताना, हम सब करके वो लोग जिन्होंने सैटरडे संडे का यूटिलाइज करके और रिवीजन किया था कंपाउंड इंटरेस्ट की पांचों क्लास के क्वेश्चंस और वर्कशीट वगैरह का रिवीजन जिन लोगों ने किया, क्योंकि जिन लोगों ने नहीं किया अब उन्हें मौका नहीं मिल पाएगा। कोर्स खत्म होने के बाद ही शायद कहीं जाकर आपको मौका मिले कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट का रिवीजन कर पाओ। यस, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने किया, वेरी गुड। अब आप देखना, जिन लोगों ने रिवीजन किया ना, उनका रिस्पॉन्स आज की क्लास में देखना कितना गजब का होने वाला है। हालांकि आप में से वैसे सभी बच्चे सिंसियर हैं, मेरे तो स्टूडेंट सबने किया है रिवीजन। कुछ एक दो चार होते हैं जिनकी कुटाई करने का मन करता है। एनीवे भाई, यही टाइप हमारा चल रहा था, तो इसको कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ते हैं। अभी कम से कम एक दो, आज की क्लास, अभी दो क्लास और लगेंगी भैया इसमें, है ना? तो तब ये चैप्टर एंड हो जाएगा। सवाल है, जब 4% वार्षिक साधारण ब्याज, साधारण कह रहा हूं, जब 4% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए रूप में वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 228 है, 3 साल का डिफरेंस कितना है? 228। तो कह रहा है बताओ मूलधन क्या होगा। अब जल्दी से यार इसका आंसर तो आप बता ही सकते हो। आप इसे जीआर मेथड से करो, चाहे आप इसे फॉर्मूला मेथड से करो। भाई 4% है, अगर 3 साल का चक्रवृद्धि की बात करूंगा तो 12.4864 होता है कि नहीं? 12.4864 यही होता है ना? और 3 साल का साधारण 12% होता है। डिफरेंस देख लो। अगर आप इसे जीआर मेथड से जाना चाहो तो 4% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/25। कितना होता है बच्चा? 1/25। और हमें यहां मूलधन मान के चलना है। उसने 3 साल की बात करी है, तो 3 साल का जीआर होता है 3:3:1। कितना बचा? 3:3:1। और हमें मूलधन क्या मान के चलना है? इसका डिनोमिनेटर 25 और उसकी पावर 3। अब 25 का क्यूब मत निकालने लग जाना, 25 का क्यूब मत निकालने लग जाना, 15,625 मत लिखना, इसको 25 का क्यूब ही लिखो। मूलधन को क्या लिखो? 25 का क्यूब ही रहने दो, उसको बाद में देखेंगे सॉल्व करके। फिलहाल 25 का क्यूब रहने दो। अगर इसका 4% निकालते हो, 4% यानी कि 1/25 निकालते हो, भाई 25 के क्यूब का 1/25 निकालोगे तो 25 का स्क्वायर बचेगा, एक 25 कम हो जाएगा। तो फिर इसका 4% निकालोगे तो फिर एक 25 कम हो जाएगा। नहीं, इसका एक एक आ जाएगा ना, सॉरी। इस 25 का 4% निकालोगे तो एक आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। अब इसका भी 1/25 निकालना है, इसका भी क्या करना है? 1/25 निकालना है। तो ये आ जाएगा 0.04। 25 चौके 100 होता है ना, 0.04, 0.04 आ गया। लेकिन हमें तो डिफरेंस से मतलब है, 3 साल के अंतर से मतलब है। तो हम ये वाले पार्ट को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट तो क्या होता है? अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, 25 का स्क्वायर आएगा ना, 25 का स्क्वायर, सॉरी गलत कर दिया, 25 का स्क्वायर आएगा, 25 के क्यूब से 25 का स्क्वायर। फिर इसका 4% निकालेंगे, 25 आएगा। और फिर इसका 4% निकालेंगे तो 1 आएगा। 1/25, 1/25 से करते रहेंगे तो 25 का स्क्वायर है। तो हमें इस वाले पार्ट से तो मतलब नहीं है, क्योंकि बच्चा ये तो 3 साल का साधारण है। ये क्या है? ये तो 3 साल का साधारण है। हमें तो डिफरेंस दिया है 228, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, 25 तिया 75 और एक एकम एक, यानी कि 76।
और इसी की ही वैल्यू 228 हमको दी हुई है। तो एक यूनिट कितना आ जाएगा बच्चा, 228/76। 19 चौको 76, 19 एकम 19, 19 दूनी 38 और 4 तिया 12, 4 तिया 12। एक यूनिट की वैल्यू 3 है। सवाल ने बोला मूलधन क्या होगा। मूलधन को तो 25 का क्यूब मान के चला था मैं, तो गुणा 3 कर दो। 25 का क्यूब कितना होता है, 15,625, और उसको 3 से गुणा कर दो। कितना आएगा भैया, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 छिंग 18, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 एकम 3 और 1 4, 46,875। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कितना होगा, 46,875। ठीक है, आगे बढ़े। ये सवाल पे आओ जरा। सवाल है कि 10,000 पर 3% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। इस बार हमें उसने मूलधन दे दिया, और अगर मूलधन दे दिया तो चीजें फिर आसान हो जाती हैं, क्योंकि फिर हमें मूलधन मानना नहीं पड़ता है। फिर हमें मूलधन मानना नहीं पड़ता है भैया। बताओ। सर मैं बहुत गरीब हूं, मैं क्या करूं, ऐसे ऐसे आते हैं खलीफा। मैं बहुत गरीब हूं, मैं क्या करूं। तुम ऐसा करो, तुम शादी मत करना। तुम शादी करोगे, तुम्हारे बच्चे होंगे, फिर वो भी यही बोलेंगे कि हम बहुत गरीब है, लेकिन वो एक लाइन ऐड कर देंगे। वो ऐड कर देंगे, पापा तुम्हारी वजह से गरीब है हम। तो बढ़िया है, ताना सुनने से बढ़िया शादी मत करना, गरीब ही रहो अकेले। ओके। देखो 3 साल का पूछा है, तो 3 साल का क्या जीआर होता है, 3:3:1। भैया हमें मूलधन दे रखा है 10,000 रुपया, 10,000। उसका 3% निकालना है। तो इसका 3% कितना होगा भैया, 1% तो 100, तो 3% कितना हो गया, 300। इसका भी 3%, 1% कितना, 3, तो 3% 9। इसका भी 3%, 1% और 3% से गुणा कर दो, या 3/9, 0.27। भाई 9 गुणा 3/100 करोगे तो 9×3 = 27/100, यानी कि 0.27। हमें क्या बताना है, अंतर, डिफरेंस बताना है। तो हमें अगर डिफरेंस बताना है तो इस वाले पार्ट से तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ये तो 3 साल का साधारण ब्याज होता है, और हमें तो इससे मतलब है, यही अंतर होता है। गुणा करेंगे 9×3 = 27, गुणा करेंगे 0.27, दोनों को जोड़ दो, ये आ गया 27.27। यही आपका जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। देखो कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया। अगर आप फॉर्मूले से करना चाहो तो कर लो भैया। 3% का रेट है, 3 साल का मैंने टेबल में लिखवाया है, 9.2727% होता है चक्रवर्ती, लिखवाया है ना, 9.2727। साधारण कितना होता है, 9%। घटाओगे तो 0.2727% है। 10,000 का 0.2727% निकालो, ऑप्शन डी आपका सही आ जाएगा। अगर आप फॉर्मूले से जाना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ये सवाल करिए। सवाल है 2 वर्षों के लिए, ये कितना है, 10 लाख रुपए है ना, हाँ। एक धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित और साधारण ब्याज के बीच अंतर 2401 दिया हुआ है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताओ क्या होगी। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस बार उसने ब्याज की दर ही पूछ ली। देखो जब दर दी होती है तो हम जीआर मेथड भी लगा लें, चाहे हम फॉर्मूला लगा लें, हम जा सकते हैं। अब भाई साहब ने दर ही नहीं दी हमें, तो हम क्या करें, भाई हमें रेट ही नहीं दिया, तो क्या करें जी।
फिर तो फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया था R/100 बराबर √D/P, आप लगाओ। एक फॉर्मूला था R/100 बराबर √D/P, ये वाला। सब कुछ मिलेगा आपको। 2 साल की बात हो रही है ना, और डी क्या है, 2 साल के CISI का डिफरेंस, 2 साल के CISI का डिफरेंस। तो आर कितना है हमें निकालना है, बटा 100। डी कितना है, 2 साल का अंतर कितना है, 2401 बटा मूलधन कितना है, 10 लाख। 60 है ना, हाँ 60। तो 2401 का अंडर रूट कितना होता है, 49। भाई 49 का स्क्वायर 2401 होता है। देखो 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500। तो 50 से कम एक संख्या कर दो, 49, उसका स्क्वायर होता है 2401। बड़ा फेमस वैल्यू है 2401, तो डायरेक्ट याद भी कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 की पावर 4 भी 2401 होता है। बटा यहां 6 जीरो हैं, तो अंडर रूट से बाहर 3 जीरो आ जाएंगी। अंडर रूट से बाहर कितनी आ जाएंगी, 3 जीरो। ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 49/10, यानी कि 4.9%। कितना आ गया भाई, रेट आ गया 4.9%। अब रेट ही नहीं दिया हमें, ब्याज की दर ही नहीं दी, तो क्या GR मेथड, क्या फॉर्मूला मेथड, फिर तो हमें रेट निकालना है। तो फिर आप इस फॉर्मूले से जा सकते हो, R/100 बराबर अंडर रूट में D/P। सर बिना फॉर्मूले वाला कराओ, वो टाइप में भी कराऊंगा आपको, जहां मूलधन और मिश्रधन का अनुपात लेकर हम ब्याज की दर निकालते हैं। वो टाइप आगे आ रहा है। अभी मैंने कल भी, मैंने लास्ट क्लास में भी मैंने जिक्र किया था। ये सवाल करिए। 35,000 की धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 12% की दर से साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करा रहा हूं यार आपको मैं, पता है। ये टाइप 4 क्लास में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन में खत्म हो सकता था, लेकिन 10 12 15 क्वेश्चन कराएं इस टाइप में, क्योंकि मुझे पता है जो टाइप बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, उसे मैं बहुत आराम से जाऊंगा। चाहे आप मुझे कुछ भी बोलते रहो, एट द एंड जब आप पढ़कर एग्जाम देने जाओगे तो आप कहोगे कि हाँ यार, कोर्स किया तो फायदा हुआ। अभी तो बहुत जल्दी हम प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं, बहुत जल्दी। डेट अनाउंस नहीं करूंगा मैं, तो मेरे ऊपर ही डिपेंड है कब करना है शुरू। इंग्लिश में रॉन्ग है क्वेश्चन, देखता हूँ। हाँ 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 हाँ, ठीक कर लेना इसको ना। नहीं सही तो है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, इंग्लिश वाले बच्चे थोड़ा सा ही देख लेना, इसे काट देना, हिंदी में देख लेना। मैं डिक्टेट करूं हिंदी में। अ सम ऑफ 35,000 is invested for 3 years at the rate of 12%. Find the difference between SI and CI. तो करेंगे प्रैक्टिस सेट शुरू, बहुत मजा आएगा। यूट्यूब पर करेंगे, मैं बहुत कम यूट्यूब पर रहता हूँ, आपको पता होगा। साल में 3 4 महीने के लिए ही रहता हूँ मैं यूट्यूब पर, बाकी मैं एप्लीकेशन पे ही रहता हूँ। तो लेकिन जब यूट्यूब पर आते हैं तो धमाका करते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। भाई 3 साल की बात है ना, तो 3 साल का रेशियो क्या होता है, 3 3 1। मूलधन 35,000 हमें दिया हुआ है, 35,000। इसका 12% निकाल दो। 35,000 का 12% कितना होता है बचा, 35,000 का 12% आप निकालोगे तो आप कहोगे 35,000 का 10% तो 3500, 2% होता है 700, तो 35 और 7 कितना हो गया, 4200 हो गया। आप निकाल लो अपनी रफ कॉपी में, गुणा 12/100 कर लो भैया। 2 जीरो से 2 जीरो गया, जीरो, 12 पंजे 60, 12 तिया 36 और 6 42। ठीक है, इसका भी अगेन हम क्या करेंगे, 12% निकालेंगे। ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 चौक 48 और 2 50, 504 आ गया।
इसका भी अगेन हम 12% निकालेंगे। तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 100 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 60/48। कितना आ गया 60/48 और पॉइंट के साथ। इससे तो हमें मतलब ही नहीं है क्योंकि हम तो डिफरेंस निकाल रहे हैं, हम तो अंतर निकाल रहे हैं भैया ये वाला, क्योंकि ये तो 3 साल का ऐसा ही होता है। अंतर के लिए गुणा कर दो, ये आ जाएगा 1512 प्लस 60/48, हो जाएगा 1572.48। कहीं ऑप्शन में होगा छुपा हुआ, देख लो। 1572.48 ऑप्शन नंबर सी, उड़ा दिया आप लोगों ने। वाह, मजा आ गया। ये सवाल करिए। पढ़ो भाई सवाल को। सवाल है 5,000 की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर पर वार्षिक और छमाही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज करने पर 1.5 साल में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। अरे वाह, ये बड़ा गजब का क्वेश्चन है भैया। ये दो सवालों को उसने एक में रख दिया, दो सवालों को एक में रख दिया उसने। मैं समझाता हूं, पहले आप पढ़ो सवाल को, फिर मैं आपको समझाऊंगा, वर्बली समझाऊंगा इस सवाल को फिर आपको। सवाल बहुत गजब है, इसमें महंगा सवाल लिखना, महंगा सवाल है। ठीक है भैया, ब्लू शर्ट टी शर्ट, हाँ आपसे लग रहा है ना महंगा सवाल सा। ब्लू टी शर्ट भैया आपसे कह रहा हूं, दिख रहे हो मुझे आप? सवाल क्या है पढ़ा आपने, मैं समझाता हूं, सामने देखो सभी लोग। देख लो सामने, हाँ। तो क्या है इसमें सवाल में, सवाल कह रहा है कि 5,000 रुपए हैं, 4% की दर है, समय 1.5 साल है। दो तरीके से ब्याज निकालना है, दो तरीके से। एक तो ब्याज की दर वार्षिक है और एक ब्याज की दर छमाही है, और कह रहा दोनों में डिफरेंस बताओ। अलग सवाल है ये। सवाल कह रहा है कि भैया मूलधन हमारा 5,000 रुपया ही है, यस, ओके। समय हमारा 1.5 वर्ष है, रेट हमारा कितना है, रेट हमारा 4% है, और ब्याज को दो तरीके से लगाना है, एक तो वार्षिक एनुअली और एक हाफ ईयरली यानी कि अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक देखते रहना जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं। एक तो वार्षिक और एक अर्धवार्षिक, दो तरीके से लगाना है बच्चे। जब ब्याज की दर हमें वार्षिक रखनी है तो 4% तो रेट रहेगा, लेकिन समय हमारा कितना है, समय है 1 वर्ष तो पूरा और प्लस आधा वर्ष, प्लस आधा वर्ष। भाई 1 वर्ष तो पूरा, क्योंकि समय हमारा 1.5 साल है, तो 1 वर्ष तो पूरा है और प्लस आधा वर्ष है, तो 1 साल के लिए तो पूरा 4% लगेगा और आधे वर्ष के लिए 4% का भी आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, 4% का भी आधा हो जाएगा, क्योंकि अगला जो वर्ष है वो पूरा वर्ष नहीं है, वो केवल आधा वर्ष है। और ये चीज मैंने आपको सिखाई पहली दूसरी क्लास में, जब मैं बहुत सारी प्रैक्टिस बोर्ड पर करा रहा था, तो मैं इसी दिन के लिए करा रहा था आपको कि भैया जब ब्याज की दर वार्षिक और छमाही दो दो तरीके से उसने लगाई है, तो जब ब्याज वार्षिक होगा तो पहली साल तो 4% रहेगी, अगली जो आधी साल है वो 4 का भी आधा हो जाएगी यानी कि 2%। और इन दोनों में अब हम सक्सेसिव लगाएंगे, a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 8/100, भाई 4 दूनी 8/100, यानी कि 6.08%। तो जब ब्याज की दर वार्षिक है तो भैया ये बना 6.08%, और जब अर्धवार्षिक है तो भैया ये भी ब्याज की दर भी बदल जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2%। और सुनो, 1.5 साल में कितनी बार लगेगा भैया, अगर मैं ब्याज हर 6 महीने में लगाता हूं, सुनो, अगर मैं ब्याज हर 6 महीने में लगाता हूं तो 1.5 साल में कितनी बार ब्याज लगेगा सर, 3 बार लगेगा। कितनी बार मेरे भाई, 3 बार, 3 बार। तो रेट अगर 2% है तो 3 बार का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है,
सर टेबल में था 6.1208%। भाई रेट अगर 2% हो तो 3 बार का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 6.1208%। और सवाल ने इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, इन दोनों का डिफरेंस सवाल ने पूछा है। अंतर बताओ, 1.5 साल में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर क्या होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सुनना। सवाल ने बोला 5,000 रुपए हैं, 4% की दर है, 1.5 साल का समय है। आपको क्या करना है, 2 तरह से ब्याज लगाना है, एक तो वार्षिक और एक अर्धवार्षिक। बताओ अंतर क्या होगा। समय 1.5 साल ही है, तो जब वार्षिक ब्याज था तो पहली साल तो पूरा 4% रहा ब्याज, अगली आधी वर्ष ब्याज भी 1/2 से गुणा हो गया। तो इन दोनों में सक्सेसिव लगाया तो हमें मिला 6.08। जब ब्याज अर्धवार्षिक था, जब ब्याज अर्धवार्षिक था तो रेट भी आधा हो गया भैया, छमाही दर है। समय भी 1.5 साल में 3 बार ब्याज लगेगा, हर 6-6 महीने में। तो रेट अगर 2% है तो 3 बार का जो रेट का मैंने टेबल में लिखवाया था वो था 6.1208%। और इन दोनों का डिफरेंस आप घटा दो, इसमें से 6.1208 में से आप 6.08 माइनस कर दो, क्या आएगा 08, 04 और 0 पॉइंट, इतना परसेंट आपने बताना है। 0.0408% किसका, 5,000 का। तो 5,000 का 0.0408 बटा 100, पॉइंट हटेगा, 4 जीरो नीचे आ जाएंगे क्योंकि डेसिमल के बाद 4 डिजिट है। 3 जीरो से 3 जीरो गया, 5 से गुणा करेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 चौके 20 और डिवाइड बाई 100, तो कितना आ गया 20.4। भाई 2 संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा ना, तो 20 और 3 जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 जीरो है तो 2.04, 2.04 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। क्या है बच्चा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही। और बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा, इसलिए मैंने लिखवाया इसके ऊपर कि भाई महंगा सवाल है, और 2 बार रिपीट किया। बच्चे ऐसे जिन सवालों के ऊपर मैं महंगा सवाल लिखता हूं ना, याद रखना उन सवालों के रिवीजन आपको कई कई बार करने हैं। ये सवाल बताइए। कह रहा है एक वर्ष में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 2500 रुपए की राशि पर कितना है, 25 रुपए है। ठीक है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर बताओ क्या होगी। भाई समय 1 साल है तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, समय कितना है 1 साल है। कह रहा है अर्धवार्षिक ब्याज लगाओ और वार्षिक ब्याज लगाओ, ऐसे समझो। मान लो रेट 10% है वार्षिक, एनुअली रेट 10% वार्षिक है। अगर मैं अर्धवार्षिक दर लगाऊंगा तो रेट भी आधा हो जाएगा, यानी कि 10% का आधा 5% हो जाएगा। अगर मैं अर्धवार्षिक दर लगाऊंगा तो 1 साल के लिए, 1 साल के लिए अगर मैं वार्षिक लगाऊंगा तो 1 साल के लिए ब्याज तो 10% ही रहेगा, लेकिन अगर मैं अर्धवार्षिक लगाऊंगा तो 1 साल के लिए सक्सेसिव हो जाएगा। इस तरीके से जब समय 1 साल है तो मैंने क्या बोला, जब समय 1 साल है तो भैया जब मैं ब्याज वार्षिक रूप से लगा रहा हूं तो ब्याज जितना रेट है उतना ही रहेगा, 10% ही रहेगा वार्षिक रूप से। और जब मैं अर्धवार्षिक लगा रहा हूं तो ब्याज का आधा करके उस पर सक्सेसिव लग जाएगा, उस पे सक्सेसिव लग जाएगा। ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल बताया आपको, इसको कैसे करें। R/100 बराबर √D/P से करो ना। भाई वहां पर डिफरेंस क्या था, डिफरेंस था 2 साल के CI और SI का अंतर जो D था। यहां भी तो मैं 2 साल तो नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसे तो बोल सकता हूं मैं आपसे कि भैया अगर मैं ब्याज की दर को छमाही लगाता हूं
अगर मैं ब्याज की दर को छमाही रूप से लगाता हूं तो एक वर्ष में ब्याज कितनी बार लगेगा? एक वर्ष में ब्याज जो लगेगा वो 2 बार लगेगा। क्या ये बात आप कह सकते हैं? अगर आप ब्याज को छमाही लगाते हो तो एक वर्ष में ब्याज कितनी बार लगेगा? 2 बार लगेगा। ब्याज कितनी बार लगेगा? 2 बार लगेगा। यस। और यहां एक साल की ही बात हो रही है और ये 2 बार का अंतर दे रखा है सीआई और एसआई का, या सीआई और सीआई का ही दे रखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझो मेरी बात को, हो सकता है आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो। अब मैं आपको समझाता हूं। जब पहली ही क्लास में मैंने आपको एक साल की स्टोरी बताई थी तो क्या मैंने ये बोला था एक साल का सीआई और एक साल का एसआई बराबर होता है? बोलो। पहली ही क्लास में क्या मैंने बोला था कि एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज और एक साल का साधारण ब्याज बराबर होता है? यस। और उसको प्रूफ करके विद हेल्प ऑफ एग्जांपल हम लोगों ने देखा था। तो यहां सवाल ने बोला है कि एक साल में एक तो आप अर्धवार्षिक रूप से ब्याज लगाते हो, एक तो आप अर्धवार्षिक रूप से लगाते हो और एक आप वार्षिक रूप से लगाते हो। तो दोनों बार आप चक्रवृद्धि लगाते हो। कह रहा है 2500 का अंतर 25 रुपए है। तो जब आप वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज लगाओगे तो चाहे आप वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि कहो या साधारण कहो, बात एक ही है, क्योंकि समय एक साल है। समय एक साल है तो एक साल का चाहे आप वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि बोलो चाहे साधारण बोलो, मतलब सेम है। मतलब सेम है। लेकिन यहां जब मैं अर्धवार्षिक रूप से लगाऊंगा तो वो सक्सेसिव हो जाएगा। तो यहां पर आप अपना फॉर्मूला लगा सकते हो, R/100 बराबर अंडर रूट में D/P। अंडर रूट में D/P यहां आप लगा सकते हो, क्योंकि यहां जब आप छमाही अर्धवार्षिक रूप से जा रहे हो तो एक साल में 2 बार ब्याज लगाओगे चक्रवृद्धि। लेकिन जब आप वार्षिक रूप से जा रहे हो तो एक साल का वही साधारण वही चक्रवृद्धि, वही साधारण वही चक्रवृद्धि एक साल का, है ना। तो आप R/100 बराबर D कितना है 25 और P कितना है 2500, तो ये जाएगा 1/100 बार। R/100 बराबर अंडर रूट में 1/100 है ना, तो रूट से बाहर कितना आ जाएगा 1/10। भाई 100 का अंडर रूट 10 होता है। 10 धाम 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R कितना आ गया 10%। R कितना आ गया आपका 10% आ गया। ठीक है, चलो। देखो ये क्वेश्चन उसी तरीके से आ गया जो हमने अभी डिस्कस किया था। ये सवाल देखो, फिर हम टाइप चेंज करते हैं। फिर हम टाइप को चेंज करते हैं। पढ़ो आप सवाल को। हर तरह का सवाल इस टाइप में हमने कर लिया जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेवल आपके एग्जाम में बन सकता है बच्चे। हर तरह का सवाल। कह रहा है 10% वार्षिक दर पर उधार दी गई एक निश्चित धनराशि एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज और वो भी अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, और एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच अंतर 305 रुपए है। तो उधार दी गई धनराशि कितनी है? पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने? वार्षिक पूछा था ना, सॉरी, ये तो हमने अर्धवार्षिक दर निकाली है। ये तो अर्धवार्षिक है। उसने क्या पूछा? उसने वार्षिक पूछा है ना, तो वार्षिक दर अर्धवार्षिक को डबल डबल कर दो। भाई वार्षिक दर उसने पूछी है, अर्धवार्षिक को डबल कर दो, 20% हो जाएगी। ये अर्धवार्षिक दर है ना, क्योंकि हम छमाही ब्याज लगा रहे थे। तो यहां क्या कह रहा है 10% की दर से एक साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जब ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से लगाया गया, और एक साल का साधारण ब्याज का अंतर कितना है? एक साल का साधारण ब्याज का अंतर है 305 रुपए। अब सुनना भैया, रेट हमारा कितना है? रेट है हमारा 10%। उसने कहा ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से लगाना है, तो सबसे पहले तो रेट भी आधा हो जाएगा, हाफ ईयरली रेट। अर्धवार्षिक दर 5%।
तो बताओ मुझे एक साल में कितनी बार लगेगा? एक साल में सर, एक साल में लगेगा 2 बार। ये सब आपके दिमाग में सेट हो चुका है भाई। रेट अगर 10% है वार्षिक, तो अर्धवार्षिक दर हो गई आधी, 5%। समय कितना है? एक साल, तो एक साल में ब्याज लगेगा 2 बार। तो 2 बार का सीआई कितना है? 2 बार का सीआई अगर रेट 5% है तो 2 बार का सीआई कितना बोलो बच्चा? आप कहेंगे सर 10.25%। और 2 साल का, 2 बार का एसआई कितना है? 2 बार का एसआई सर वो 10% है भाई। 1 बार का 5%, 2 बार का 10%। साधारण ब्याज तो सीधा सीधा ऐड होता है। तो 1 बार का 5%, 2 बार का 10%। उसने अंतर हमें दिया हुआ है, तो इनका डिफरेंस कितना है? 0.25%। और इसी की ही वैल्यू हमें 305 दी हुई है। इसी की वैल्यू 100% की निकालनी है। 305 बटा 0.25, तो 100% कितना हो जाएगा? पॉइंट हटेगा, ऊपर 2 जीरो लगा दो, तो 25 से काट दो। 25 एकम 25, 5, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, जीरो। तो 100% कितना होगा? 1220 गुणा 100, यानी कि ये आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भैया, आसान सवाल था ये, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, क्योंकि ब्याज एक साल का बोला है और कह रहा है ब्याज को अर्धवार्षिक लगाना है, तो रेट भी आधा हो जाएगा 5%, और एक साल में ब्याज लगेगा 2 बार। तो 2 बार का सीआई कितना है? 10.25। 2 बार का एसआई कितना है? 10%। डिफरेंस कितना है? 0.25%। उसकी वैल्यू हमें दी हुई है। 1% की वैल्यू 1220, 100% की वैल्यू 1,22,000। ओके, तो ये टाइप होता है गजब लेवल का टाइप, यहां पर खत्म। और हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। अब हम चलते हैं अपने उस टाइप के पास जहां पर मैंने बोला था कि मूलधन और मिश्रधन का रेशियो लेकर हम ब्याज की दर निकालेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा वार्म अप कराता हूं। वार्म अप यानी कि इस टाइप जो हम करने वाले हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा तैयार करता हूं। तो रफ कॉपी और पेन, एक ब्लैंक पेन लेके तैयार हो जाओ। देखो, मैंने आपको कहीं बीच क्लास में एक बात जरूर बताई थी, कोई सी क्लास में, कि अगर मेरे पास प्रिंसिपल यानी कि मूलधन सपोज एक्स है, और मिश्रधन अमाउंट सपोज वाई है, और मैं आपसे पूछने लगूं कि पैसा पैसा एक वर्ष में, ये 1 वर्ष की कहानी है। 1 वर्ष में, 1 वर्ष का मूलधन एक्स है और 1 वर्ष का मिश्रधन कितना है? वाई है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, एक साल में पैसा कितने गुना हो गया? अगर मैं आपसे कहूं 1 वर्ष में पैसा कितने गुना हुआ है, क्या आप मुझे बता सकते हो? 1 वर्ष में पैसा कितने गुना हुआ है, क्या आप मुझे बता सकते हो? चीज मैंने आपको बड़ी बारीकी से बताई थी कि जब भी आपसे ऐसा पूछे कितने गुना हो गया, तो आप क्या करोगे? मिश्रधन को ऊपर रखोगे और मूलधन को नीचे। आप कहोगे सर वाई बटा एक्स गुना एक साल में। एक साल में पैसा कितना हो गया? आप कहेंगे सर वाई बटा एक्स गुना। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं बच्चे 2 वर्ष में कितना हो गया? 2 वर्ष में, तो आप कहोगे सर एक साल में वाई बटा एक्स गुना, दूसरे वर्ष में भी वाई बटा एक्स गुना, तो 2 साल में हो गया वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर गुना। ये 2 साल में हुआ है भाई। हर बार वो वाई बटा एक्स गुना हो रहा है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा? वाई बटा एक्स गुना वाई बटा एक्स। अगर मैं आपसे कहूं बच्चा 3 वर्ष में कितना हुआ? 3 साल में, तो आप कहोगे सर वाई बटा एक्स एक साल में, वाई बटा एक्स 2 साल में, वाई बटा एक्स 3 साल में, यानी कि वाई क्यूब बटा एक्स क्यूब। तो आप यहां पर एक चीज देख पा रहे हो, जितने वर्ष की मैं बात कर रहा हूं, पावर भी उतनी ही चल रही है। पावर भी उतनी ही चल रही है। 3 वर्ष की बात कर रहा हूं तो पावर भी 3 है।
मैं 4 वर्ष की बात करूंगा तो पावर भी 4 हो जाएगी, मैं 1000 वर्ष की बात करूंगा तो पावर भी 1000 हो जाएगी। ये तो कहानी क्लियर है बच्चे। अगर मैं अब आपसे ये कहने लगूं, अगर मैं आपसे कहने लगूं कि कोई धनराशि 2 वर्ष में, कोई धनराशि 2 वर्ष में वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर गुना हो गई, ये मैंने दिया है आपको क्वेश्चन कि कोई धनराशि 2 वर्ष में वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर गुना हो गई, और मैं आपसे पूछने लगूं 1 साल में कितनी हुई है, 1 वर्ष में, 1 वर्ष में आपको क्या करना है, 2 साल से वापस 1 साल के पास आना है, 2 साल से वापस 1 साल के पास आना है। तो आप क्या करोगे, आप वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ले लोगे, वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का क्या करोगे, वर्गमूल, तो क्या हो जाएगा वाई बटा एक्स। 1 साल में कितने गुना, 1 साल में वाई बटा एक्स। अगर आपको 2 साल का दिया हुआ है कोई अनुपात मूलधन और मिश्रधन का, आपको 1 साल में आना है, तो आपको क्या करना है, अंडर रूट, जितने वर्ष उसने दिए हैं ना उतना ही हमें रूट लगा देना है। बच्चे सपोज अभी मैं एग्जांपल से भी कराऊंगा, अभी तो ये जस्ट मैं थ्योरेटिकल चल रहा हूं। मैंने कहा कोई धनराशि 3 वर्ष में, सपोज कोई धनराशि 3 वर्ष में एम क्यूब बटा एन क्यूब गुना हुई है, एम क्यूब गुणा बटा एन क्यूब गुना हुई है, तो 1 वर्ष में कितना गुना हुई होगी बताओ, 1 साल में कितने गुना हुई होगी, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, 1 वर्ष में। अब यहां पर तो 3 वर्ष है, यहां पर तो 3 साल है, तो यहां पर अगर 3 साल हैं और 3 साल से आप 1 साल पे आ रहे हो, तो बच्चे आपको घनमूल करना है एम क्यूब बटा एन क्यूब का, तो कितना आ जाएगा m बटा एन। 1 साल में कितना आ जाएगा m बटा एन। 4 वर्ष कहेगा तो 4th रूट, ठीक है। चलो अब मैं एग्जांपल से कराता हूं। मैंने आपसे बोला कोई धनराशि जो है ना वो 2 वर्ष में, कोई धनराशि जो है वो 2 वर्ष में 100 से बढ़कर 169 हो गई, यानी कि ये मूलधन है और ये मिश्रधन है। तो आप जरा मुझे बताओ ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोई पैसा जो है वो 2 साल में 100 से बढ़कर 169 हो गया, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है बताओ ब्याज की दर। तो उससे पहले क्या करना है, आपने 1 साल में कितना रेशो बना, ये तो 2 साल का रेशो है मूलधन और मिश्रधन का। मैंने कहा पहले 1 वर्ष के पास आओ, 1 वर्ष में पैसा कितने गुना बना। तो आपको क्या करना है, दोनों का जहां 2 साल है तो दोनों का अंडर रूट ले लो, अंडर रूट ऑफ 100 और अंडर रूट ऑफ 169। अगर यहां 3 वर्ष होता तो ये जो रेशियो है ना ये कुछ इस तरीके से होता कि आपका घनमूल आराम से आ जाता। अगर यहां 3 वर्ष होता, यहां 2 साल में 100 से 169 है, तो 1 साल में कितना हो गया 10 से 13, भाई 169 का कितना होता है 13। और ब्याज की दर याद करो, मैंने आपको बताया था ब्याज की दर क्या होती है, 1 वर्ष का ब्याज, बोलो याद है ना, 1 वर्ष का ब्याज बटा मूलधन गुणा 100। क्या यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि 1 साल का ब्याज बटा मूलधन गुणा 100। तो 1 साल में पैसा कितना हुआ है 10 से 13, तो ब्याज कितना मिला 3 रुपए, भाई ब्याज तो 3 रुपए मिला, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3 बटा मूलधन कितना है 10 और गुणा 100। तो आप कहेंगे 3 धाम 30%, कितना हो गया भैया 30% ब्याज की दर है। यही आपने करना है। एक एग्जांपल और देता हूं, सपोज कोई पैसा 3 वर्ष में, कोई पैसा 3 वर्ष में 27 गुना हो गया, कोई पैसा 3 वर्ष में 27 गुना हो गया, तो ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। कोई पैसा 3 वर्ष में 27 गुना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या करना है बच्चा, आपको मूलधन और मिश्रधन का अनुपात लेना है। अगर सवाल ने बोला है 27 गुना हो गया, तो मूलधन अगर 1 यूनिट था
तो मिश्र धन कितना 27 गुना हो गया, ऐसे लिखो। अमाउंट्स 27 टाइम। तो अगर मूलधन 1 यूनिट है तो 27 क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा, यानी कि अमाउंट हो जाएगा 27। क्या होगा बच्चा, 27 मिश्र धन हो जाएगा। और ये कितने वर्ष की कहानी है, 3 वर्ष की। तो सबसे पहले तो आपको 1 वर्ष पे आना है। अगर यहां 3 साल है तो हमें क्या करना है, घनमूल क्यूब रूट लेना है। क्या लेना है बच्चा, क्यूब रूट। तो ये हो जाएगा 1 और 27 का 3। 1 साल में पैसा 1 से बढ़कर 3 हो गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर बतानी है। तो 1 साल में ब्याज कितना मिला है भैया, 1 से 3 होने पर ब्याज मिला है 2 रुपए। भाई ये तो मूलधन है, ये मिश्र धन है। तो ब्याज कितना है, 3 में से 1 घटा दो, 2। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, 1 साल का ब्याज बटा मूलधन गुणा 100। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर कितनी आ गई प्यारे भाई, 200%। कितनी आ गई मेरे भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट 200%। कोई प्रॉब्लम है, बताओ। आराम से आपने कर लिया। सवाल करने के लिए तैयार हो आप, वेरी गुड। देखो ये क्यूब और स्क्वायर क्यों करते हैं, मैंने यहां पे एक्सप्लेन कर दिया ना, कि जब हम 1 वर्ष के रेशियो से 2 साल पे जाते हैं तो स्क्वायर करना होता है, 3 साल पे जाते हैं तो घन करना होता है। ऐसे ही जब वापस आएंगे, जब हम वापस आएंगे तो हमें स्क्वायर रूट और घनमूल करना पड़ेगा। भाई जब ऊपर की तरफ जाते हैं, 1 साल का y/x गुना, 2 साल का फिर y/x गुना, यानी कि स्क्वायर हो गया। 3 साल का फिर y/x गुना, घन हो गया। और जब वापस आएंगे तो स्क्वायर रूट या घनमूल ऐसे करते हुए आएंगे। बस वही कहानी है, ये वापस आने की कहानी हो गई। चलिए अब आप सवाल करने के लिए तैयार हैं। ये सवाल देखिए जरा। सवाल है, एक कारखाने का उत्पादन 2 वर्ष में 6600 टन से बढ़कर 7986 टन हो गया। यदि वृद्धि की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो वृद्धि की दर बताओ क्या होगी, वृद्धि की दर क्या होगी। 2 साल में 6600 से बढ़कर 7986 हो गया। हालांकि ये रुपए वाला सवाल नहीं है, लेकिन होगा ये उसी तरीके से। आप ऐसे सोचो कि 2 साल में 6600 रुपए बढ़कर 7986 हो गए, तेरा चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। उसी तरीके से आपने करना है कि भैया 6600 रुपए यहां लिखना है, 7986 यहां लिखना है, और 2 वर्ष की कहानी है। सबसे पहले तो इस अनुपात को ऐसा बनाओ, सुनो, हर बार ऐसा नहीं देगा आपको कि आप इसका अंडर रूट लोगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग देगा। कई बार आपको ये रेशो थोड़ा काटा पीटी करके ऐसा बनाना पड़ेगा। सामने देखो, कई बार आपको ये रेशो काटा पीटी करके ऐसा बनाना पड़ेगा कि आप इसका वर्गमूल ले सको। रॉ मटेरियल देगा कई बार, आपको आपको काटा छाटी करके वो बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो आप इसे 11 से काट सकते हो, 11×6 = 66, 600 बार। 11×7 = 77, 2, 11×2 = 22, 11×6 = 66। फिर 6 से काट दो, 6×1 = 6, 100 बार। 6×1 = 6, 6×2 = 12, 6×1 = 6। देख लो, अब आपने काटा पीटी करके कुछ इस तरीके से बना दिया 100 से 121 कि आप इसका वर्गमूल ले सको। आप इसका वर्गमूल अब 2 साल से किस पे आना है, 1 वर्ष पे। तो क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ 100 और अंडर रूट ऑफ 121। तो कितना हो गया, 10 और 11। तो 1 साल में 10 से 11 कितना ब्याज मिला है, 1 रुपया ब्याज। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर निकालनी है, तो 1/10 गुणा 100 कितना आ गया प्यारे बच्चे, 10%। क्या बात सही है, 10%। सभी के दिमाग में धीरे धीरे चीजें सेट हो रही है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा टाइप है ये भी। ये सवाल करिए।
बताओ भाई जल्दी से इसका जवाब। कह रहा है 1,000 रुपए 2 साल में 1144.9 रुपए हो जाते हैं। मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगा है? 1,000 रुपए यानी कि मूलधन हमारा 1,000 है। मिश्रधन कितना हो गया? 1144.9। और ये 2 साल में हुआ है। कितने में बच्चा? 2 साल में। कह रहा है 1 साल में कितना? देखो, इधर पॉइंट अगर मैं हटाता हूं तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? बोलो, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट? एक। तो इधर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो इधर एक जीरो लगा दो। रेशियो में ऐसा चलता है। मान लो कोई रेशियो आपको 2 और 2.3 दे रखा है, तो पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट, इधर एक जीरो लगा दो। ऐसे चलता है ना? तो ये बन गया 10,000 और 11,449। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि सर अगर संख्या बड़ी बड़ी आ जाए और वो कटे भी ना, तो हमें कैसे वर्गमूल उनका सोचें। भाई वर्गमूल हम कोई लिमिटेड संख्याओं का ही तो सोच सकते हैं। अब बड़ी बड़ी संख्या आ गई, मान लो ये है जैसे 11,449, सर हम कैसे सोचें कि ये किसका वर्गमूल है? हमको याद करने बैठेंगे कि इसका वर्गमूल क्या है? नहीं। फिर आपको थोड़ा सा अपनी उस बुद्धि से चलना है जो भगवान ने सिर्फ आपको दी है, सिर्फ ह्यूमन बींग्स में दी है। तिगड़मबाजी वाली। तिगड़मबाजी समझते हो? हिट एंड ट्रायल जिसको अंग्रेज लोग बोलते हैं, तो तिगड़मबाज, जुगाड़ जिसको हिंदी में बोलते हैं, फिर जुगाड़ से चलना है। वो केवल ह्यूमन बींग्स में दिया है वो, और किसी में नहीं दिया जुगाड़ वाला सिस्टम। यार ये नहीं तो फिर ये कर लेते हैं आगे। और किसी भी धरती पर प्राणी के अंदर ये जुगाड़बाजी वाला दिमाग नहीं है, वो केवल ह्यूमन बींग्स के ऊपर है कि भैया इसका वर्गमूल हमें नहीं पता, हमारे पास रेशियो है 10,000 और ये। अब हमें पता है ये कटेगा भी नहीं आपस में, कट के छोटा भी नहीं होगा, ये कट के छोटा भी नहीं होगा। तो हमें ये तो पता है कि 10,000 का अंडर रूट क्या होता है। बोलो भाई, हमें ये तो पता है कि 10,000 का अंडर रूट क्या होता है। क्या होता है बताओ? यहां रूट के अंदर 4 जीरो तो बाहर 2 जीरो आ जाएंगी। ये तो हमने निकाल दिया कि ये तो 2 जीरो बाहर आ गई क्योंकि रूट के अंदर 4 जीरो थी। अब जुगाड़ लगाएंगे कि भैया ये 11,449 किसका वर्गमूल हो सकता है? किसका वर्गमूल हो सकता है? किसका वर्ग, सॉरी। अगर ये 100 है और 100 का वर्ग होता है 10,000, तो ये 100 के जैसी ही कोई संख्या होगी, यानी कि 100 के आसपास कोई संख्या होगी, और जिसका यूनिट डिजिट का स्क्वायर 9 आपको मिलना चाहिए। जिसके इकाई के अंक का स्क्वायर जब आप करोगे तो वो 9 आपको दिखना चाहिए। भाई मान लो मैं 101 की बात करता हूं, तो इसका स्क्वायर कितना है? 1 का 1। मान लो मैं 102 का स्क्वायर करता हूं, तो ये 2 का स्क्वायर कितना है? 4। ऐसे ही कि आपको ऐसी कोई संख्या उठानी है जिसके वर्ग का आप स्क्वायर, इसका वर्ग आप करोगे वो 9 आपको मिलना चाहिए। भाई या तो वो 103 होगा क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, या 107 होगा, या फिर 107 होगा। यस। अब ये 103 नहीं होगा, पता है क्यों? 2 रीजन है। एक तो 3% की ब्याज की दर ऑप्शन में नहीं है, और दूसरा ये 10,000 है और ये 11,500, 1,500 ज्यादा है। और ये 103 100 के बहुत नजदीक है। 103 जो है ये 100 के बहुत नजदीक है, इसीलिए 11,500 103 का स्क्वायर तो नहीं होगा। 103 का स्क्वायर होगा वो 10,000 से थोड़ा बहुत ज्यादा लगा लो, 10,500 या 10,700 के आसपास। लेकिन ये 11,500 जो होगा ये 103 का स्क्वायर नहीं होगा, तो फिर 107 का स्क्वायर ही होगा। तो यहां पर एक वर्ष की कहानी क्या हो गई? एक वर्ष की हो गई 100 से 107। कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। तो 7/100 गुणा 100, 7% ब्याज की दर। वैसे भी आप कर सकते थे, अगर आप 103 मानोगे तो ब्याज की दर 3% आएगी, फिर जो कि ऑप्शन में नहीं है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। 107 मानोगे ब्याज की दर 7% आ गई, ऑप्शन में है। ओके।
वेरी गुड, आगे चलते हैं। ये सवाल करिए जरा। नहीं, इसको करो पहले। हाँ, उसी को, सॉरी। कह रहा है कितनी वार्षिक दर से 33,000 पर 2 वर्षों में 31,680 का वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज। देखो ये 31,680 का ब्याज है, ये 31,680 मिश्र धन नहीं है, 31,680 ब्याज है बच्चा। तो अगर मैं अमाउंट पूछूंगा तो 33,000 में 31,680 आपको जोड़ना है, तो कितना मिलेगा? 08646, ये आपका अमाउंट मिलेगा। अमाउंट मिश्र धन, ब्याज मूलधन में जोड़ा है, तो मूलधन कितना है? 33,000। अमाउंट कितना है बच्चा? 64,68,0। और कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। तो आप इनका अनुपात ले लो, क्या करो, आप इनका रेशियो ले लो, और रेशियो को काटा पीटी करके ऐसा बनाओ जिसका आप 2 साल कह रहे हैं ना, तो वर्गमूल ले सको। भाई 11 से काटेंगे, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 5 4 9, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88। 3 से काटेंगे 100 बार, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 2 3 नाम 27, 3 छिंग 18। अब ये 2 साल की कहानी आपको मिल गई 100 से 196। तो 1 वर्ष के लिए क्या करेंगे? अंडर रूट कर दो 100 और अंडर रूट 196, कितना आ गया? 10 और 14। तो 1 साल में 10 से 14 कितना बढ़ा है? 4। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर निकालना है तो 4/10 गुणा 100 आ गया 40%। कितना आ गया? 40%। हिंदी में सही तो है? हाँ, एट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल 33,000 कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ विल गिव कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 31,680। अच्छा सही है, नहीं ये सही है, और इसको 60 को काट दो। विल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 31,680 बी रिसीव्ड ऑन 33,000 इन 2 ईयर्स। ठीक है, ओके। चलो एक क्वेश्चन अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। अभी तक तो हमने वो सवाल किए जहां पर हमें समय देकर ब्याज की दर पूछ रहा था। अब हमें क्या करना है? अब हमें ब्याज की दर देकर समय पूछेगा। अभी तक तो हमें समय दिया था 2 साल, तो अंडर रूट कर रहे थे, 3 साल तो घनमूल कर रहे थे। अब हमें क्या करना है? अब हमें ब्याज की दर देकर समय पूछेगा। तो अब मुझे आपको मैं हिंट देके जा रहा हूं। भाई मान लो, मुझे एक बात बताओ, प्रिंसिपल और अमाउंट का सामने देखो। मान लो ये 10 का क्यूब है, या फिर मान लो ये 5 का क्यूब है, और ये 6 का क्यूब है, तो समय कितना रहा होगा? बोलो। अगर मैंने बोला कि मूलधन और मिश्रधन का क्यूब हमें मिला, तो समय कितना रहा होगा? सर 3 साल, क्योंकि ये क्यूब है। याद करो उस कॉन्सेप्ट को जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था कि भैया अगर 2 वर्ष है तो स्क्वायर होगा, 3 वर्ष है तो घन होगा, 4 वर्ष है तो 4 पावर होगी। उसी तरीके से तो भैया आपको जब भी समय पूछेगा ना, तो आपने क्या करना है? मूलधन और मिश्रधन का क्यूब में देखना है कि ये क्यूब बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, उसी हिसाब से टाइम आप डिसाइड कर लोगे। अब आप देख लो, 1,000 रुपए 10% के हिसाब से 1,331 बन गए। तो ये किस किस का क्यूब बन रहे हैं? ये 10 का क्यूब और ये 11 का क्यूब। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। और 10% का मतलब भी क्या है? 1/10, यानी कि 10 से 11। और ये भी 10 का क्यूब और 11 का क्यूब बन रहे हैं, मतलब समय हमारा 3 साल रहा होगा। ये हिंट दे के जा रहा हूं, कल हम इस पर डिस्कस करेंगे। और ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है बच्चा, अभी 2 क्लास इसमें और लगेंगी और हमारा सिलेबस जो है इस चैप्टर का एंड हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।